रेस्टोरेंट्स तो हम सभी जाते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर चलते हैं जो सर्व करता है आज की डिशेस नहीं, बल्कि 3 से 400 साल पहले जो डिशेस इंडिया में खाई जाती थी वो। अगर ऐसा कोई रेस्टोरेंट हो तो ज़रा सोचिए उसका मेन्यू कार्ड कितना यूनिक होगा और उसमें क्या क्या डिशेस होंगी। वेल, मसाला डोसा और समोसा तो मिलेगा, पर बिना आलू की फिलिंग के, राजमा चावल बिना राजमा के, और सरसों का साग बिना मक्की की रोटी के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सारी ही डिशेस बिना लाल मिर्ची के तड़के के। और हाँ, चाय कॉफ़ी तो बिल्कुल भूल जाइए। अब आप कहेंगे कि फिर खाने में बचा ही क्या। वेल, ज़्यादा नहीं, बस 3 से 400 साल पहले की इंडियन वेज थाली से ये सारी डिशेस ही नहीं, ये सारी सब्जियां, इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह से मिसिंग थे। यानी ना तो इंडिया में किसी ने इनके बारे में सुना था, ना ही इनको टेस्ट किया था। 1498 में इंडिया के रूट की खोज हुई और उसी के बाद एक यूरोपियंस ने इंडिया आना शुरू कर दिया। वो अपने फेवरेट इंग्रेडिएंट्स अपने साथ लाए और धीरे धीरे ये हमारे खाने का हिस्सा बनते चले गए। ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स थे? लेट्स हैव अ लुक। नंबर 1, चिलीज। जैसे एक टिपिकल इंडियन मसाला डब्बा लाल मिर्च पाउडर के बिना अधूरा है, वैसे ही हमारी थाली हरी मिर्च के अचार और दाल इसके तड़के के बिना। लेकिन कोई 400 साल पहले लाल मिर्च के बारे में इंडिया में कोई नहीं जानता था। ना ही किसी सब्जी, किसी मसाले और किसी अचार में लाल मिर्च का इस्तेमाल होता था। इसके बजाय तीखेपन के लिए सिर्फ और सिर्फ काली मिर्ची का यूज़ होता था, जो कि इंडिया में ही प्रोड्यूस की जाती थी और जिसके ही खातिर यूरोपियंस इंडिया के रूट की खोज करना चाहते थे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 2, पोटैटोज़, यानी कि आलू। इस स्टार इंग्रेडिएंट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो कम है। ये हम सबका फेवरेट और लगभग हर तरह की इंडियन फास्ट फूड का हिस्सा है, चाहे वो आलू पराठा हो, समोसा हो, मुंबई का वड़ा पाव हो, बिहार का लिट्टी चोखा हो, भुजिया हो, या फिर साउथ का मसाला डोसा। आलू हमारे रोज के खाने का हिस्सा है। नंबर 3, टमाटोज़। सूप से लेकर सैलड्स और चटपटी चटनी से लेकर टमाटो बेस्ड ग्रेवी डिशेस तक, टमाटर का बेसिकली पूरे इंडियन कुजीन पर राज है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर टमाटर ने भी आलू के साथ ही 16वीं सेंचुरी में इंडियन फूड में एंट्री ली थी। बट आज ये हर इंडियन किचन का और लगभग हर डिश का हिस्सा है। नंबर 4, कॉर्न। आज इंडिया के कई भागों में मेज या कॉर्न स्टेपल क्रॉप है और व्हीट की जगह कंज्यूम किया जाता है। मक्के की रोटी, दलिया, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न सूप, कॉर्न चाट जैसी कई रीजनल और फास्ट फूड डिशेस इससे प्रिपेयर की जाती है। ये प्लांट भी साउथ अमेरिका का नेटिव है और ब्रिटिश राज में ही इसका कल्टीवेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था। कॉर्न अपनी स्वीटनेस की वजह से यहाँ इतना पॉपुलर हुआ कि इसने इंडिया के रीजनल मिलेट्स को रिप्लेस कर दिया। नंबर 5, राजमा, यानी कि किडनी बीन्स। 16वीं सेंचुरी में जब यूरोपियंस के साथ राजमा इंडिया पहुंचा तो हमारे यहाँ के शेफ्स ने इंडियन मसालों और अनियन बेस्ड ग्रेवी के साथ इसे मिक्स करके राजमा मसाला जैसी आइकॉनिक डिश को क्रिएट किया, जो आज नॉर्थ इंडियन खाने की पहचान बन चुकी है। ओकरा। भिंडी सभी बच्चों की फेवरेट होती है। इसे भी इंडिया में 400 साल पहले कोई नहीं जानता था और आज ये हम सबके टिफिन बॉक्स का पार्ट बन चुकी है। नंबर 7, पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल्स को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब पोर्टुगीज़ ने एम्परर अकबर को पाइनएप्पल्स गिफ्ट किए थे तो उन्हें इसका टेस्ट बहुत पसंद आया था और वो पोर्टुगीज़ से बहुत खुश हो गए थे। उसी के बाद से इंडिया में इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। उन दिनों में पाइनएप्पल्स मैंगोज से 10 टाइम्स ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। नंबर 8, कॉलीफ्लावर। गोभी के पराठे तो हम सबके फेवरेट होते हैं, जो कि फूल गोभी से बनाए जाते हैं, जिससे आलू गोभी, मिक्स वेज, गोभी के पकौड़े जैसी कई और यमी नॉर्थ इंडियन डिशेस प्रिपेयर की जाती हैं। ये भी एक रीसेंट एडिशन है इंडियन कुजीन में। नंबर 9, टी। लगभग हर इंडियन की सुबह की शुरुआत एक कप चाय से होती है और शाम की चाय के बिना इवनिंग रूटीन शुरू नहीं होता। चाय का इतिहास इंडिया में ज़्यादा पुराना नहीं है। जब ब्रिटिश इंडिया आए और उन्हें चाइना की टी मोनोपोली तोड़ने का ख्याल आया तो उन्होंने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में टी का कल्टीवेशन स्टार्ट करवा दिया और आज इंडिया वर्ल्ड में टी का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। नंबर 10, कॉफ़ी। अगर आप एक टी पर्सन नहीं हैं तो आप एक कॉफ़ी पर्सन होंगे, जिनके दिन की शुरुआत कॉफ़ी के मग से होती है।
कॉफ़ी भी यूरोपियंस के थ्रू साउथ अमेरिका से इंडिया पहुंची और फिर हम सब के किचन्स में। 1492 में पोर्टुगीज सेलर क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज में निकला और एक्सीडेंटली अटलांटिक क्रॉस करके डिस्कवर कर बैठा अमेरिका। इनमें से मेजर फूड आइटम्स साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के नेटिव हैं, जो यूरोपियंस के कॉलोनाइजेशन अटेम्प्ट्स के साथ दुनिया के हर पार्ट में पहुंचते चले गए और ना सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबल कुजीन का पार्ट बनते चले गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल लोर बबल्स के साथ। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।